अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 254 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। ओपन हुई थी 420 पॉइंट प्लस, 1445 पॉइंट प्लस गई है मैक्सिमम और माइनस गई है मैक्सिमम 689 तक। तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल इस हवाले से रही है कि मार्केट 1445 प्लस होने के बाद मार्केट मुसलसल आहिस्ता गिरती रही है मार्केट। तो ये थोड़ा सा डेंजरस भी है और वॉल्यूम भी आज कल की निस्बत कम हुए हैं, यानी कि कल भी वॉल्यूम पिछले डे से कम थे। 511 के मुकाबले में 409 थे, उसके बाद आज 409 के मुकाबले में 358 मिलियन का आज काम हुआ है। KSE 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले ऑयल प्राइसेस की मैं बात करता हूँ जी। ऑयल प्राइसेस अगर मैं आपको शो कर देता हूँ, ऑयल प्राइसेस 87.16 इस टाइम अभी भी इसका जो मोमेंटम है वो तेज़ है, अपवर्ड ट्रेंड में है। 87 तक चला गया है US ऑयल, और इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब नाए हॉर्मस की क्या सिचुएशन चल रही है और ईरान अमेरिका की क्या सिचुएशन चल रही है। तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है और कोई भी अच्छी खबर जो है वो मार्केट के ऊपर असरअंदाज नहीं हो पा रही। ठीक हो गया। तो मार्केट तो सिचुएशन ख़राब लग रही है। इसके अलावा सबसे पहले जो सेक्टर्स की जो मामलात हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सेक्टर्स को देखना है जी। सेक्टर्स में सबसे पहले रिफाइनरी है जी। आपको देखें, सबसे पहले जो चीज़ क्लियर होनी चाहिए वो है सेक्टर्स के आजकल के सेक्टर्स की क्या सिचुएशन चल रही है। तो पहले नंबर पे रिफाइनरी है, दूसरे नंबर पे वूलन है। वूलन एक कंपनी है इसमें, इसलिए वो सेकंड नंबर पे आ गया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है वो तीसरे नंबर पे है। लीजिंग कंपनी चौथे नंबर पे है। मुदारबाज पांचवें नंबर पे है। बाकी सारी जो है सारे जो सेक्टर्स हैं वो डाउन चल रहे हैं जी। ठीक है। इसमें केमिकल 30% पे चल रहा है और इंश्योरेंस जो है वो 32% पे चल रहा है, और इसके अलावा जो हमारे प्रॉपर्टी जो है वो 20% पे आ गया है। फर्टिलाइज़र 19% पे चल रहा है। सीमेंट सेक्टर 18.9% पे चल रहा है। तो ये मोमेंटम की बात कर रहा हूँ कि इस टाइम मोमेंटम क्या जा रहा है। तो मोमेंटम तो बड़ा ख़राब है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कैटेगरीज़ की, तो सबसे पहले मैं ऑल स्टॉक्स देख लेता हूँ। ऑल स्टॉक्स जो 515 मेरे सामने आ रहे हैं उनकी सिचुएशन ये चल रही है जी कि सिर्फ 38 स्टॉक्स जो हैं वो A और A+ में रह गए, और इसके अलावा D और D- में जो स्टॉक्स हैं वो हैं 224 और 115, तकरीबन 339 स्टॉक्स जो हैं, 339 स्टॉक्स D और D- में। तो हालात काफ़ी थोड़े से पेचीदा हैं। और अगर मैं बात करूं जो हमारी एक्टिव कंपनीज़ की, तो एक्टिव कंपनीज़ का डेटा आपके सामने नज़र आ रहा होगा। 106 कंपनीज़ का मैं डेटा आपके सामने है जी, जिसमें से सिर्फ 5 कंपनीज़ जो हैं वो A और A+ में हैं, जिनमें APL, SIM ये A+ में, ASL, FCL और PPL A में है, और B+ में अटक रिफाइनरी, सिनर्जी, FCEPL, GHNI, NRL, पाक ऑयल फील्ड, PRL, TPL, ये स्टॉक्स B+ में रह गए। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आपसे, और वो ये है कि एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की एक बुक है। बुक का मतलब कोई स्पेसिफिक बुक की बात नहीं कर रहा मैं, बुक का मतलब है रूल्स। ठीक है। और बहुत सारे रूल्स मैं आपके साथ ऐसे पेश करूँगा जो रूल्स तो अपनी जगह पे ठीक होगा, बट वो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहला रूल जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का है वो है अपनी कैटेगरी को डिफाइन करना। कैटेगरी का मतलब ये है कि आपने शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेड करना है या लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है। ये दोनों तरीके स्टॉक मार्केट में वैलिड हैं इन्वेस्टमेंट करने के, बट ये दोनों अलग अलग स्ट्रीम में चलते हैं। ये कभी भी आपस में जम नहीं होते। जब इसको आपने जम करने की कोशिश करेंगे, आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, मिक्स करने की कोशिश करेंगे, जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है स्टॉक मार्केट में तो आपको नुकसान होता है। ये दोनों अलग स्ट्रीम में चलाना है आपने। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का जो बेहतरीन तरीका वो यही है कि अपनी कैटेगरी को डिफाइन करें कि या तो आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है या आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है। अगर अभी तक आप ये डिफाइन नहीं कर सके, इसका मतलब है कि आप या तो नए हैं या कच्चे खिलाड़ी हैं। आप पुराने हो सकते हैं खिलाड़ी, बट कच्चे खिलाड़ी हैं आप। माफ कीजिएगा, आपने अपनी मैच्योरिटी को शो करना है और आप अपनी कैटेगरी को डिफाइन करके चलेंगे। दोनों कैटेगरीज में भी काम कर सकते हैं, बट एक सक्सेस स्टोरी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा बना लिया है, आप बड़े कंफर्टेबली उसको काम कर रहे हैं, साइकोलॉजी आपकी सेट हो गई है, तो दूसरी स्ट्रीम में भी आप हाथ मार सकते हैं, बट एक सक्सेस स्टोरी आपके पास होनी चाहिए। तो डेली बेसिस के ऊपर हम इस तरह की बातें करेंगे। और ये वाली जो बात है ना, जो कैटेगरी डिफाइन करने वाली बात, ये अक्सर औकात मैं आपके साथ करूंगा, इसलिए कि नए जो न्यू कमर्स भी होते हैं मेरे इस चैनल के ऊपर, तो उनको भी बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पुराने हैं और ये मेरी बात सुन के अगर थक गए हैं मेरे भाई, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें कि नए आने वालों के लिए भी बातें करनी पड़ेंगी इस चैनल के ऊपर, ताकि उनको फ़ायदा हो सके, आपको भी फ़ायदा हो रहा है, आपके लिए भी नई नई बातें लेकर आने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह जो बिल्कुल नए आते हैं उनके लिए भी वही बात जो आपको अगर पहली दफ़ा जब आपने सुनी थी, तो आज उनके लिए भी वो पहली दफ़ा है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें। ठीक हो गया जी। तो ये एक सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब नज़र आ रही है इस वक्त मार्केट की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। अच्छा, अब देखें इस सिचुएशन में क्या होता है। पहला फिल्टर ये लगता है भाई कि आपने अपनी वॉच लिस्ट पे इंटैक्ट रहना है। अपनी वॉच लिस्ट, आपकी वॉच लिस्ट के जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करेंगे तो आपने एंट्री लेनी है, नहीं तो पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहली बात तो ये है कि ऑटोमेटिकली आप बच जाएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेड या मीडियम टर्म ट्रेड आपकी एंट्री बनेगी नहीं, होगी नहीं। जब एंट्री नहीं होगी तो मार्केट नीचे जाए तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है उससे। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। जब स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा तो यहाँ तक तो मार्केट पहुँचते पहुँचते आप तो वैसे ही आउट हो जाएंगे। अगर कोई स्टॉक DOD माइनस तक गया है या इवन C तक भी चला जाएगा तो आप आउट हो जाएंगे। तो आप तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव में आप शामिल नहीं होंगे इतने ज़्यादा। दूसरी बात यह है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आपने अपने पॉइंट का इंतज़ार करना है। आपने अपने पॉइंट पे, आपकी बस आएगी तब आपने बैठना है। किसी और की बस में बैठेंगे कहीं और पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको हर वक्त आपको याद भी, मुझे भी याद रखने की ज़रूरत है, आपको भी रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है हर वक्त। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, अगर आप स्पोर्ट्स में थोड़े से भी अगर आप इंटरेस्टेड हो ना, तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो उनके पीछे एक कोच होता है। वो कोच जो है हर वक्त उसको बनाए रखता है, उन रूल्स के दरमियान कहता है भाई चलना है। तो बार बार उसको एक ऐसा रूल जो एक प्लेयर बचपन से खेल रहा है और उसको पता है उन रूल्स के बारे में, लेकिन आगे जैसे जैसे जर्नी उसका बढ़ता है वो रूल्स बड़े होते चले जाते हैं, किताब बड़ी होती चली जाती है। तो उन रूल्स के दरमियान रखना, उसके दरमियान अपना जर्नी कायम रखने के लिए भी उसको बार बार याद करवाना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें याद रखनी है, बार बार याद रखवाना पड़ता है। तो आपने जो चीज़ें आपको बार बार रिमाइंड करवाई जाएं तो आपने माइंड नहीं करना। ये एक हमारी जर्नी का, एक इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा है कि आपको रूल्स बार बार याद करवाए जाएं। और अगर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप कोई भी रूल है वो कुछ अरसे के लिए आप उसको ध्यान ना दें या तो कुछ अरसे के लिए आपको कोई रिमाइंड ना करवाए, तो वो रूल आहिस्ता आहिस्ता आप उस रूल को फॉलो करना छोड़ देंगे। आप, एक साइकोलॉजी है, इसको आप समझें। और ये बार बार हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि भाई किन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हम, ये जो मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ, आज मैंने जो एक रूल बताया डेली बेसिस के ऊपर, हम एक रूल्स को डिस्कस किया करेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो, ताकि तमाम की बुक्स के जो चैप्टर्स हैं हम उनको टच कर सकें और आपको तमाम चीज़ों के बारे में पता चल जाए। सिंपल की बात करूं, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इतना कंटेंट आ गया है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का कंटेंट आ गया है जिसकी आपको कतई ज़रूरत नहीं है। उस वक्त तक ज़रूरत नहीं है जब तक हम बेसिक सारी अपनी मुकम्मल ना कर लें। जब बेसिक्स आपकी मुकम्मल हो जाएंगी तो मुझे जो लगता है ना, वो ये लगता है कि बस बेसिक्स भी अगर आप उसको फॉलो कर लेना तो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे इन्वेस्टर आप बन सकते हैं। ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल है कि आज के लिए ये काफ़ी है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भाई इंतज़ार करें, अपना एक रेट लिख लें, उस रेट पे आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, उससे पहले मैंने बाइंग नहीं करनी। बहुत सारे लोगों ने कुछ स्टॉक्स के बारे में बोला है कि वो डिस्कस करें। तो पहली डिस्कशन तो यही है भाई, पहली एडवाइस यही है कि आपने जल्दी नहीं करनी इसमें एवरेज करने में। ठीक है, परेशान नहीं होना। स्टॉक, हमारी प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक नीचे जाए या ऊपर जाए, हमारी परेशानी हमारे नसीब में लिख दी जाती है जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो भाई अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है ना, तो आपने परेशान नहीं होना कि यार मैंने नीचे बाई नहीं की।
कतन ये आपको ये सोचना छोड़ दें इस बात को कि यहाँ से आप बाइंग नहीं करेंगे तो कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाएगा या बहुत बड़ा कोई मिसहैप हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आपके रेट आएंगे ना तो हमने अपने रेट्स पे लेनी बाइंग करनी है। भाई नोट कर लें कि यहाँ से 1,80,000 से या 1,85,000 से मार्केट 10-15% नीचे जाएगी तो हम बाइंग करेंगे, नहीं तो बाइंग नहीं करनी, जो मर्जी कर लें आप। तो इस किस्म का रवैया स्टॉक मार्केट को चाहिए होता है। वो अगर आपके पास है तो स्टॉक मार्केट में आप लंबे अरसे तक एक बिज़नेस खड़ा कर सकेंगे, नहीं तो डेली बेसिस के ऊपर आप फैसले चेंज करेंगे तो बड़ा मसला होगा आपके लिए। आपके जहन पे भी बहुत असर रहेगा, हर वक्त चिड़चिड़ापन और बहुत सारे मसले मसाइल आ जाएंगे आपके लिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता हम सारे रूल्स को करेंगे, डिस्कस भी करेंगे और उसको फॉलो कैसे करना है वो असल चीज़ है। फॉलो कैसे करना है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको सिस्टम के ज़रिए फॉलो करवाऊँगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।